दोहरी शहरियत पर पहला इस्तीफा आ गया। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी तानिया दुरुस्त ने दोहरी शहरियत ना छोड़ी, ओहदा छोड़ दिया। इस्तीफे में कहा कि दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए थे, उन पर तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही थी। आवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा दिया। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है हाउस को चलाने का। एक मिनट देखिए, कर रहे हैं आप, ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन। एक मिनट, मैं देखिए इस तरह तो नहीं होगा। मैं एक मिनट शाह साहब प्लीज, पर्सनल एक्सप्लेनेशन प्लीज। इस माहौल में क्या बात करूं मैं? इनको बिठाए ना सर, इनको बिठाए। आप तशरीफ रख लीजिए, तशरीफ रख ले प्लीज। ये तो कोई तरीका नहीं है। आप बात करें। तमाशे नहीं चलेंगे, तमाशे बंद करें तमाशे। मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक देता हूं। के लिए ब्रेक। कौमी असेंबली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर, अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। शाह महमूद बोले, वो नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। इजलास में हंगामा राई के दौरान सरकारी टीवी ने ऐवान की आवाज बंद कर दी। स्पीकर सीट छोड़कर चैम्बर में चले गए। हम आइंदा गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन में दाखिल नहीं हो। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं, तो जनाबे वाला इनकी सफ़ों में को खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं जिनकी शायद मिसाल जो है पाकिस्तान में किसी दौर में जो है नहीं मिलती। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो क्लास डालें उसमें। और यहाँ पे आके 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। शेम ऑन हिम। इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। ख्वाजा आसिफ के शाह महमूद कुरैशी पर लफ्जी वार, हुकूमत से राब्ते बंद करने का ऐलान। कहते हैं वजीर खारजा ने नैब बिल पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी को शर्म आनी चाहिए। हुकूमत में बड़े बड़े करप्ट लोग बैठे हैं, मगर तमाम हुकूमती केसेस को इस्तिस्ना है। नैब को ये क्यों नजर नहीं आता? हुकूमत का वक्त खत्म होने वाला है, ये भी इसी नैब को भुगतेंगे। कौमी मफाद का मसला है, हम उस मफाद से चश्म पोशी करते हुए अपनी जात पर आ गए हैं कि ये फैटिव का बिल जो है ये स्टैंडिंग कमेटी में कब आया? 6 महीने से इस पर कार्रवाई नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटी में, सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत के एक मशीर के पास वक्त नहीं। आप फैटिव में रहें या ना रहें, वो तो नॉन इलेक्टेड आदमी जो है उसका क्या तल्लक। मैं तस्लीम कर लेता हूं कि आप बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन खुदा की कसम पाकिस्तान के अवाम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, कौमी मुफाद पर चश्मपोशी हो रही है। पाकिस्तानी कर्नल अगवा होकर भारत पहुंच गया, आप उसको भूल गए। किसी को करप्ट कहना अदालत का काम है, हम मानते हैं। हुकूमत ईमानदार है मगर अवाम मानने को तैयार नहीं। FATF कवानीन पर अमल करना पाकिस्तान की जरूरत है। 5 माह से बिल कायमा कमेटी में पड़ा रहा। मुशीर खजाना के पास वक्त नहीं था। मुशीर खजाना को क्या लगे आप FATF में रहे या ना रहे। नैब कवानीन पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। वजीर आजम भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। चीफ व्हिप आमिर डोगर, कानूनी और आईनी माहिरीन की इमरान खान से मुलाकात। नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से मुशावरत। नैब के कवानीन जिसपे के अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है, वो उनके ज़ाती मफाद के लिए जो मेंबरान
उस कमेटी में हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बिकॉज उनके अपने खिलाफ केसेस लगे हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना, मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं। थोड़ी दिनों बाद, ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। ऑपोजिशन नैब कवानीन पर सौदेबाजी चाहती है, हुकूमत बेशक चली जाए, NRO नहीं देंगे। ईद के बाद ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में लोड शेडिंग और पानी के मामले की कौमी असम्बली में गूंज। MQM और तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। परसों शाम को पंजाब में लॉकडाउन कर दिया गया और उससे पहले दुकानदारों को, ताजरों को किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी गई, कोई उनको टाइम नहीं दिया गया और अचानक लॉकडाउन होने की वजह से ताजर परेशान हैं, वो हड़तालें कर रहे हैं और पूरे पंजाब के अंदर ताजरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है। मेरी इस हाउस की वसासत से ये रिक्वेस्ट है कि जितने ताजर गिरफ्तार हैं उन्हें फौरन रहा किया जाए। पंजाब में ताजरों की गिरफ्तारी पर हुकूमती MNA राजा रियाज फट पड़े। कौमी असम्बली में कहा, सूबे के ताजर परेशान है, पुलिस ताजरों पर तशद्दुद कर रही है। वज़ीर दाखिला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का खाता भी खुल गया। नैब के डिप्टी कमिश्नर पेशावर से मौलाना, उनके साहबजादे MNA मौलाना असद महमूद, अंस महमूद, अहलिया और भाई की जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में गैर इलानी लोड शेडिंग, मलीर, जिना स्क्वायर, औरंगी, सरजानी, मंगूपीर, कोरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में घंटों बिजली बंद। वज़ीर आज़म के मुशीरों की तकरीरों के खिलाफ समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार को मुशीरों की तैनातियों के नोटिफिकेशन लफ करने की मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि विफाक की पिच गीली, घास भी मौजूद है और बारी भी बॉलर्स की है। विफाक के वकील तैयार रुख कराएं। ईद कुर्बा से पहले माफिया सरगर्म, सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। प्याज 60, टमाटर 110, सब्ज मिर्च 120, लीमू 120, लहसुन 300, अदरक 500 रुपए किलो फरोख्त। खीरा, शिमला मिर्च, किया कद्दू, करेले और दीगर सब्जियां भी महंगी। पंजाब में चीनी का बहरान। लाहौर में चीनी 95 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी गायब। आटे की भी किल्लत। शहरी बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में कारोबारी इदारे बंद। मियांवाली के दुकानदारों ने लॉकडाउन का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला। 2014 से अब तक के तमाम कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा मुस्तकिल होंगे। सूबाई वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बना दी गई। केस टू केस जायजा लिया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज। आज़मीन ने एहराम बांधकर खाना काबा का तवाफ किया। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। गुलाफ काबा को तब्दील करने की रूह परवर तकरीब भी कल होगी। नहीं खेल सकेंगे। एजुकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर की अपील पर फैसला सुना दिया। उमर अकमल का 1.5 साल पाबंदी का फैसला भी चैलेंज करने का ऐलान।